नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी ऑप्टिमिज्म में। ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है अ रोड टू 350 मार्क्स फॉर एसएससी सीजीएल मेंस, ये वीडियो उसी का पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ रूट वर्ड्स के बारे में। एक रूट वर्ड जैसे लोक्यू है, उस वर्ड के बारे में सीखेंगे। रूट वर्ड क्या होता है, पहली चीज़ तो डेफिनेशन जान लीजिए। रूट वर्ड जो होता है वो किसी वर्ड का फंडामेंटल यूनिट होता है कि वो वर्ड जो है वो इसी वर्ड से बना हुआ है और उसका मीनिंग भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली, अगर आप रूट वर्ड आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के कंटेंट में क्या है, फिर आप लोग को सिखाते हैं। हमारे इस वीडियो का सिंगल मोटो है कि आपके जो बेसिक्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये कैसे होंगे, जब हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप वीडियो देखेंगे तो आप सीखेंगे, ईज़िली सीख जाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आदमी की स्पीच हैबिट्स होती हैं, वेरियस तरीके की, काफ़ी तरीके के लोग जो बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर तरीके के लोगों को एक डिफ़ाइन किया गया है एक वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड से इंग्लिश वोकैब में। तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है लैकोनिक। अब लैकोनिक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है, ये उस तरह के लोग होते हैं लैकोनिक जो कहते तो बहुत कम हैं, सेइंग लेस, बट उनका मीनिंग जो होता है वो मीनिंग मच होता है, बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है उनका। जैसे कि अब आप छोटी सी चीज़ ले लें, जैसे आपके पिताजी हैं, आपसे बात करते हैं तो वो एक शब्द कह देते हैं कि नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ है, कुछ भी अगर कोई मना कर देता है, कोई भी चीज़ समझाना चाहता है तो एक दो वर्ड्स में अगर आपको समझा दे रहा है तो वो लैकोनिक कहा जाएगा। वो आदमी जो भी अगर ऐसा बिहेवियर रखता है तो वो लैकोनिक बिहेवियर हो जाएगा उनका, जो कम बात करते हैं लेकिन उसका मीनिंग ज़्यादा होता है। इसका हम लोग इसका सिनोनिम अगर जानना चाहें तो सिनोनिम हो जाएगा हमारा कंसाइज, एक वर्ड हो जाता है कंसाइज हो जाएगा। और ब्रीफ भी एक वर्ड हो जाता है कि मतलब ब्रीफ में डिफ़ाइन कर दिया, कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट डिफ़ाइन कर दिया। अब एक और वर्ड है इसका ससेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये लैकोनिक का मीनिंग है। अब दूसरा वर्ड हमारा टैसिटर्न। अब टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? टैसिटर्न का मतलब होता है कि देयर आर सम पीपल्स हु जस्ट डोंट लाइक टॉक, मतलब जिनको बात करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अनटॉकेटिव, इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा अनटॉकेटिव, इसका मतलब हमारा अनटॉकेटिव। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, वो हमारा रेटिसेंट हो जाएगा, रेटिसेंट। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का क्या था? जहाँ पर कोई भी इंसान के अंदर से वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, मतलब वो कहना तो चाह रहा है बट कह नहीं पा रहा है। व्हेन द वर्ड्स वोंट कम ड्यू टू सम रीजंस लाइक फियर, एंगर, कुछ भी वजह हो सकती है उसके पीछे। एक अनजम्बल्ड और अनटेंगल्ड पोजीशन में इंसान फंस जाता है, उनकी फीलिंग्स उस पोजीशन में आ जाती हैं कि वो कह नहीं पाते, तो दे आर नोन एज इनआर्टिकुलेट पीपल्स। तो मतलब वो इनकम्प्रिहेंसिबल है, उनकी टंग टाइड है। इसके एग्जाम्पल्स जो है हमारे, इसके सिनोनिम्स अगर हम चाहेंगे तो इसको टंग टाइड भी कह सकते हैं, टंग टाइड और इनकम्प्रिहेंसिबल। और एक और हो सकता है इसका इनकोहेरेंट। ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा गैरुलस। अब गैरुलस का मतलब होता है कि वो लोग जो बहुत बात करते हैं लेकिन उनका मतलब बहुत कम रहता है, कि मतलब दिन भर बात कर रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग, आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर नोन एज चैटी पीपल्स। चैटी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा बात करने वाले जो होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। और इसको एक और सिनोनिम इसका लोकेशियस भी बोल सकते हैं इनको कभी कभी, कि जो मतलब जिनका मतलब नहीं निकल रहा है बात करने का और वो बोले जा रहे हैं। टॉकेटिव भी एक एग्जाम्पल इसका हो जाए। हमारा अगला वर्ड है वॉल्यूबल। अब वॉल्यूबल का मतलब होता है कि जो लोग मतलब अपनी बात को एक ही सांस में पूरी बात बता दे रहे हैं, जैसे एक ही झटके में सब कुछ बता दिया उन्होंने। रैपिड बोलेंगे, फ्लुएंट टॉकर्स जो होते हैं, जो अपनी बात को लगातार बोलते जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी, उनको हम लोग
वॉल्यूबल बोलेंगे, रैपिड टॉकर्स, रैपिड टॉकर्स हो जाएगा, वॉल्यूबल हो जाएगा हमारा। हमारा अगला वर्ड है कोजेंट। अब कोजेंट का मीनिंग क्या होता है? कोजेंट का मीनिंग होता है कि वो वैसे वर्ड्स जो आदमी को कन्विंस करते हैं, कि मतलब फोर्सफुली या किसी आइडिया के तरीके से, किसी भी तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है कोई भी इंसान कोई चीज़ को, और अगला जो सामने बैठ के सुन रहा है वो एग्री कर जाए, उसको उस पर एग्रीमेंट हो जाए उसका। तो मतलब आदमी को कन्विंस करने की क्षमता रखने वाला इंसान कोजेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वर्ड्स दैट कन्विंस। ठीक है। अब वोसीफेरस अगले वर्ड्स है। वोसीफेरस, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब वोसीफेरस उस तरीके के लोग होते हैं जो शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो वैल्यू उस बात की रहती है वो बहुत कम रहती है, लेकिन वो शोर मचाकर उस चीज़ को अपने आप को दिखाना चाहते हैं, कंपनसेट करना चाहते हैं कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। दिस टाइप ऑफ पीपल्स आर नोन एज वोसीफेरस। तो इसका क्लैमरस, लाउड, नॉइजी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लाउड, नॉइजी, क्लैमरस। अब अगला वर्ड लोकेशियस। लोकेशियस का आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि लोकेशियस को अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमने 3 वर्ड्स पहले लोकेशियस को डिस्कस किया था। चलिए ठीक है, फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।